बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोबारा पेपर दिया था और जिन्होंने 50 एमसीक्यूज भी जिनके ठीक थे, इवन जो है 54 एमसीक्यूज वाले जिसका ठीक था उसने भी दोबारा पेपर दिया हुआ था। जी सर। तो वो दोबारा जब उन्होंने दिया है तो फिर वो बेचारे ढूंढ रहे थे कल रिजल्ट्स कि मैं कौन जो है ना वो इन्होंने रिपीट किया है तो मैं क्या कहाँ से ढूंढूं। तो 60 के राउंड अबाउट तो आपके रिपीटर्स थे जिन्होंने दोबारा पेपर दिया है, तो इस वजह से न्यूमेरिकल का तो मुझे पता है, बाकी सब्जेक्ट्स को मुझे नहीं पता है। चले स्टार्ट लेते हैं बेटा। टाइम अटेम्प्ट, बाकी पीडी का नहीं पता, मैम खदीजा ने रिजल्ट देना, वो भी नहीं कोई रिस्पॉन्स करी। अच्छा ठीक है, चले स्टार्ट लेते हैं हम स्टार्ट बेटा लेते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी जिसका जो काम है वो करेगा। बाकी ये बेटियां ठीक हैं? जी सर। जी सर, जी शुक्र अल्लाह का। चलें जी सर। अच्छी बात है। मैं बेटा बस स्टार्ट करने लगा। कोर्स का हमारा टाइटल है मैयर थ्योरी। ठीक है, और जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ से, यही बुक है मेरे पास। एक मिनट बेटा, मुझे ये फर्स्ट पेज, ये रियल एनालिसिस फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये रिचर्ड एफ बास की है, बेस। ठीक है, तो इसको मैं फॉलो करूंगा। ऐसे और भी बुक्स हैं, ये नहीं सिर्फ यही बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं खासतौर पर इस सब्जेक्ट के मुतालिक। उसमें एक वीडन की है, उसका भी मैं दे देता हूँ अगर आप कुछ उसको देखना चाहें तो। ये वो कौन सी क्या है, तो उसमें मैं जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो लिख देता हूँ। और आपका मुझे साथ चाहिए होगा इस सब्जेक्ट में, वजह उसकी ये है कि ये कोर्स सिंपल नहीं है बेटा। ठीक है, सिंपल नहीं है। एक तो है रूडन की दो बुक्स हैं, ये है इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस है, ठीक है। फिर वीडन की मैयर एंड इंटीग्रल्स, वीडन WHWEEDEN, मैयर्स एंड इंटीग्रल्स। ठीक है, और चले ये मैं दो ही जो है अभी करता हूँ, और तीसरी जो है ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, एक और भी बेटा है, किसका है, इंडियन एक आथर है, उसको मुझे नाम नहीं आ रहा है, चले वो जैसे टाइम होगा वो बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो काम हम करना चाह रहे हैं, ये मैयर से क्या मुराद है ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक फंक्शन है, मैयर इज अ फंक्शन।
ये फंक्शन है, और फंक्शन का आपको पता है कि किसी के डोमेन के ऊपर लगता है, ठीक है ना, फ्रॉम सम डोमेन डी टू सम रेंज आर, ऐसे ही है ना? जी सर। मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये जी सर, फंक्शन सुन। जो है, ये फंक्शन का प्रॉब्लम ये है कि हर सेट पे नहीं लग सकता है, क्योंकि ये डोमेन जो है कोई ना कोई सेट होगा, चाहे वो रियल नंबर्स का सेट हो या कुछ और सेट हो, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अगली बात होगी जहां पे हम बात करेंगे, नॉट पॉसिबल टू डिफाइन a Meyer on ordinary set. So we need a special kind of sets to define a Meyer, ठीक है? जी सर। तो उसके लिए हमें एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा, उस सेट की जो है मैं स्टार लेता हूं, इसको कहेंगे अलजबरा। पहले मैं अलजबरा की बात करूंगा, फिर मैं सिग्मा अलजबरा पे आऊंगा। अलजबरा, व्हाट इज एन अलजबरा? लेट, पहली बात बेटा, X इज नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारा X क्या है? ये नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमें क्या करना है? कलेक्शन लेनी है। वी टेक, बल्कि मैं उस पेज पे आता हूं जहां से हमें जो है वो उस पे ये डेफिनेशन से स्टार्ट है। मैं आपको मेल भी कर दूंगा या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बुक को, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? जी सर। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी, रिटर्न कंस्ट्रक्टिंग Meyers on chapter 4, we will see that we cannot in general define the Meyer on of an arbitrary set. So we will have to restrict the class of sets. We consider the class of sets. We will want to use the sigma algebra. लेकिन sigma algebra से पहले मुझे अलजेब्रा बेटा आपको बताना है, और अलजेब्रा से फिर मैं sigma algebra की तरफ आऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो कलेक्शन होनी चाहिए, एक कलेक्शन ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, जो एक्स हमने डिफाइन किया था, एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट, और उसकी हमने क्या लेनी है? कलेक्शन लेनी है। कलेक्शन कैसी होगी कि उस कलेक्शन में एक तो फाई होना चाहिए, फाई बिलोंग्स टू दैट कलेक्शन, ठीक है? फिर क्या होना चाहिए कि वो खुद जो सेट है, वो खुद जो सेट है जिसकी कलेक्शन हम जो है वो बना रहे हैं, और असल में ये पावर सेट जो कलेक्शन हम लेंगे, ये जो कलेक्शन होगी, ये वाली या ये वाली, इट इज फ्रॉम पावर सेट ऑफ एक्स जोन से भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसका हमने क्या ले लेना है? पावर सेट, ठीक है? और फिर इससे कलेक्शन लेनी है, कौन सी कलेक्शन? ए कलेक्शन लेनी है। कहां से? ये पावर सेट ऑफ एक्स से, ठीक हो गया। इस कलेक्शन ए में क्या क्या होना चाहिए? इस ए में एक तो ये फाई होना चाहिए, फिर जिसका पावर सेट है वो भी इसी सेट, इस कलेक्शन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे?
जी सर। हाँ, ये जो है इससे आना चाहिए। पहली बात, ये पहला काम है। एक तो हमारा जो कलेक्शन है वो नॉन, पहला सेट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। फिर उसको जो कलेक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, एक तो फाई होना चाहिए। दूसरा बेटा जो है उसका जिस सेट की पावर सेट लिया है वो सेट होना चाहिए। तीसरी बेटा बात क्या है कि अगर इफ, ये दूसरी बात, इफ कोई एलिमेंट ए इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, ए इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इंप्लाइज दैट कि उसका कंप्लीमेंट भी लाजमी तौर पर उस कलेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। फिर तीसरी बात है कि अगर हमारे पास जो है ये फाइनाइट यूनियन जो है ये बिलोंग कर, अगर ये फाइनाइट यूनियन से क्या मुराद है कि A1 है, A2 है, ये सारे के सारे कहां से हैं, अप टू AN, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ए से। तो फिर इनकी यूनियन जो है, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N AI, ये भी क्या होनी चाहिए, मस्ट बिलोंग्स टू A। ये A थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कीजिएगा। ये कलेक्शन के लिए मैंने यूज किया है, ये कलेक्शन के लिए यूज किया, ये डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये एम्प्टी, फिर X भी उसमें से होना चाहिए। अगर A इस कलेक्शन में से है तो उसका कंप्लीमेंट भी उसी सेट में होना चाहिए। और अगर ये आपके पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसी कलेक्शन में से, तो उन कलेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो भी उसी सेट में से होनी चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये बात जो है सर, ये मैंने अभी नहीं बताई है कि क्या इंटरसेक्शन भी होगी या नहीं होगी, तो मेरी हेल्प करनी है आप लोगों ने। मैं क्या इससे पहले आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। ये जो हम कह रहे हैं कि अगर ए उस कलेक्शन को बिलोंग करता है तो उसका कंप्लीमेंट भी उस कलेक्शन में होना चाहिए, ये जो ए है हमारे पास वो सबसेट होगा एक्स का कोई? एलिमेंट होगा ना। ये ए जो है लाजमी बेटा, देखो ये एक्स का एलिमेंट नहीं है, ये बेटा पावर, ये पावर सेट ऑफ एक्स का एलिमेंट है। ठीक है ना। ये जो कलेक्शन है ये ऑलवेज कहां पे जाएगी, ये ऑलवेज ए करेगी, कंटेन करेगी किसके अंदर, पावर सेट ऑफ एक्स। वो जरूरी नहीं है कि एक्स में से हो, लेकिन उसके पावर सेट से होगा। ये ज़हन में रखिएगा बेटा। सर सबसेट तो होगा एक्स का। हाँ हाँ, कौन, जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबसेट हो एक्स का, वो कैसे हो सकता है? कैसे सर? हाँ, ये सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ए हमारे पास अगर फर्ज कर लिया एक्स जो है, ये इस कलेक्शन की बात करो, ये कलेक्शन जरूरी नहीं कि वो क्या हो हमारे पास, ये एक्स सर का मैं सबसेट हो। कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो हम मैप कर रहे हैं कि कंटेन इन कलेक्शन। जाहिर बात है कि जो पावर सेट्स के एलिमेंट्स होंगे वो क्या उस सेट के एलिमेंट्स के अंदर होंगे, उसका सबसेट होंगे। जी सर। ठीक है ना, बस यही। ठीक होंगे ना। हाँ, तो वो तो लाजमी तौर पर है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं समझ रहा था कि आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन की बात नहीं कर रहा सर, कलेक्शन की बात। ठीक हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स ये वाला पहला, जी बेटा क्लियर है? किसी बच्चे ने और कुछ पूछना हो पूछे, ये साथ क्लियर करते जाए, नहीं तो मसाइल बहुत सारे होंगे। हाँ जी, क्लियर है सबको ये बातें? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं अगर ये लिखूं, मेरा आपसे सवाल अब बनता है और मैं पूछने लगा हूं, अगर ये पहली बात भी हो जाए, मींस फाई और क्या होना चाहिए, वो एक्स भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। फिर दूसरी, अगर आई इज इक्वल टू वेयर आई फ्रॉम 1 to N है, ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, इस कलेक्शन में से, तो फिर इनकी यूनियन भी क्या करेगी, AI से बिलोंग करेगी। इससे पहले मैं दूसरा पॉइंट भूल गया, कंप्लीमेंट का, कि अगर A बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में से, तो इंप्लाई करे
तो उसका कंप्लीमेंट भी, ए का कंप्लीमेंट भी क्या होगा, वो भी उसी कलेक्शन में से बिलोंग करे। अच्छा ये तीनों हूं तो क्या मैं यहां से ये बात कर सकता हूं कि लाजमी तौर पर ए आई जो है इसकी इंटरसेक्शन भी क्या करेगी, वो इसमें बिलोंग करेगी इस कलेक्शन से? ये मेरा सवाल है। हाँ जी, जी सर करेगी किस वजह से? सर, क्योंकि हर सबसेट तकरीबन आ जाना है, हर एलिमेंट और उसका कंप्लीमेंट मौजूद है जब। नहीं 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 नहीं, कोई बच्चा और जवाब दे, मैं बताता हूँ, कोई बच्चा और बताया, अभी एक चुप रहे। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चा कोई बोले। सर क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट भी बिलोंग कर रहा है इसे, तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन एम्प्टी से आएगी। बेटा एम्प्टी की है, बेटा एम्प्टी ही लेनी है क्या इंटरसेक्शन? कोई और बच्चा बोले। तुक्के नहीं लगाने। हाँ जी बच्चों बोलो, शाबाश शाबाश। ओ बेटा बोलो। नहीं बोल लो। सर बता दिया बस, जितना बोलना था हाँ अब। हाँ ठीक है। मैं जो है बेटा देखो, लेट ये ए आई जो है ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है उस कलेक्शन में से, ठीक है। तो यहां से इंप्लाई करेगा कि ए आई का कंप्लीमेंट भी उसमें से बिलोंग करेगा। जी सर। ए आई है तो ए आई का कंप्लीमेंट भी उसी कलेक्शन को बिलोंग करेगा, ठीक होगा। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो ए आईज हैं, ए आई सीज का, इनकी यूनियन भी क्या उसी में बिलोंग करेगी? ये तो गिवन है ना, आई इज इक्वल टू 1 जी to सर। n ए आई, इसका कंप्लीमेंट ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, ए को। जी सर। अगर ये एलिमेंट है इसमें से तो इसका कंप्लीमेंट इस सेट, ये भी कोई एक एलिमेंट होगा क्योंकि उसकी यूनियन भी कोई एलिमेंट ही होना है ना उस कलेक्शन का। जी सर। ये जो एक सिंगल एलिमेंट है इसका कंप्लीमेंट भी ए में ही नहीं जाएगा, implies जी that सर। हाँ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, इसका कंप्लीमेंट, टोटल का कंप्लीमेंट बिलोंग करेगा किसको बेटा, उसी कलेक्शन को। और इसको आप सिंप्लीफाई करें नीचे वाले को तो बेटा क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बेटा आएगा इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n। और कौन सा लॉ यूज किया है सर? कौन सा? हाँ डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। ये भी बेटा क्या, हाँ डिमॉर्गन्स लॉ। तो इतना भी लिख दिया जाए, इतना भी लिख दिया जाए तो, और ये जो है बिलोंग करेगा एक को, तो ये बात ठीक है। ये जो है ये ऑलवेज अंडरस्टूड होगी, वजह बेटे ने बताई, और वो कौन सी थी कि इसका कंप्लीमेंट जो है, अगर कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट की वजह से इसकी इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगी, उसी सेट का, उसी कलेक्शन का हिस्सा होगी। तो इस सेट को क्या कहेंगे, इस कलेक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे, दिस कलेक्शन इज नोन एज अलजेब्रा। ये वाली जो कलेक्शन है जिसमें ये तीन किस्म की प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम अलजेब्रा कहेंगे। बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर। कोई मुश्किल सवाल, कोई मुश्किल बात, कोई पूछने वाली बात, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक बात और आपने करनी है, मुझे प्रूव करके देना है कि अगर इफ इसी की जगह पे हम यहां पे क्या ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ ए और A1 और A2 जो है ये इसी कलेक्शन में से है,
तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, implies that A1 माइनस A2 ये भी क्या होगा, इसी कलेक्शन को बिलोंग करे। ये आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, अभी प्रूव करके मुझे देना है। ठीक कर सकते हैं क्या? ट्राई करें बेटा, ट्राई करें, शाबाश। मेरी बात आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। चलो शाबाश करिए। सर A1 माइनस A2 जो है वो इक्वल टू होगा A1 इंटरसेक्शन A2 का कम्प्लीमेंट। तो अगर हम A1 और A2 के कम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लें तो इस कलेक्शन A1 का में कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 आएगा। मैं आप लोगों की पहले क्लास लेता हूँ ये इस बात पे कि आप लोगों को एक जो है मैसेज किया था, इमरान साहब ने किया था आप लोगों को, ये CRs को, ये क्या ये कंपटीशन होना था उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी सर। सर वो BS को अंडर ग्रेजुएट के लिए कहा था सर ने। अंडर ग्रेजुएट ही, आप भी अंडर ग्रेजुएट ही हैं यार। सर मास्टर्स के लिए नहीं कहा था, मास्टर BS बेटा वालों को कहा PhD था। वाले को कहते हैं, हायर टर्म्स में मास्टर्स PhD वालों को कहते हैं। सर उन्होंने आप जस्ट किसी 8 सेमेस्टर का मेंशन किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं बेटा, उसमें इसलिए। MSc के भी थे बच्चे, MSc के भी थे, आप लोग आए नहीं, किससे पूछ ही लेते कम से कम। हम यहाँ सर पे हम तो वेट ये करते समझ रहे हैं कि BS दो वालों के बच्चों लिए, जस्ट 8 सेमेस्टर वालों के लिए। दो बच्चों को हमने भेजा और जी 3 सर। बच्चे टोटल थे आए, तो 2 को हमने, फिर उसको 3 में से 2 को चूज करना कितना मुश्किल काम होता है, आसान ही होता है ना। तो वो रिलेटिवली जो है ना वो हमने कर दिया। तो ये चल, ये बेटी कह रही है और ये दूसरी बेटियां जो है वो सोई हुई हैं कि इसको हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन A2 का कंप्लीमेंट। ये कहा है। जी सर जी। हाँ चले, अब A1 जो है ये ऑलरेडी हमें गिवन है, और A2 भी क्या होगा, उसी कलेक्शन का हिस्सा होगा या नहीं होगा? होगा सर, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी से, और थर्ड प्रॉपर्टी से इनके इंटरसेक्शन भी क्या चली जाएगी, ये भी बेटा उसी कलेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के क्या बारे में है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? A1 A2 का सिमेट्रिक डिफरेंस पता है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? जी सर। हाँ चले, ये भी करो, शाबाश, प्रूव करो। सर सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा सा बता दें, ये पता होगा नाम नाम बोला है, मुझे नहीं पता है, आप लोगों ने खुद करना है। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? ट्राई करें, सोचें, ठीक है। सर अगर हम A1 और A2 का सिमेट्रिक डिफरेंस लें तो वो इक्वल टू होता है A1 माइनस A2 यूनियन A2 माइनस A1। ये बेटा ऐसे ही है, ठीक है। तो सर A1 माइनस A2 भी अगर A का एलिमेंट है तो इसी तरह A2 माइनस A1 भी होगा और उन दोनों की यूनियन भी होगी। समीना बोल रही है? जी सर जी। आपके गले को क्या हुआ है? सर गला खराब है। क्या खाया है? तो शादी बेटा खा ली है। चलें, ये बेटी कह रही है कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा A1 A2 को उसको लिखी कैसे, कैसे लिखते हैं ना, ऐसे करके कुछ है, इस किस्म का कुछ रोटेशन यूज करते हैं। तो ये होगा A1 माइनस A2 फिर यूनियन A2 माइनस A1। बेटा ठीक है ओ बेटी? जी सर जी। जी सर। हाँ, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अगर ये प्रूव है तो ये भी प्रूव है, ठीक है। और अगर ये प्रूव है तो फिर इनकी यूनियन भी प्रूव है, तो कोई इशू नहीं है, इसको लिख लो अपनी जुबान में, जैसे लिखना है लिख लें। शाबाश।
लिख लिया है? जी सर। दूसरे बेटों ने दूसरे कौन कौन से हैं? जरा अपना अपने चेहरे दिखाओ ना मुझे, कौन कौन से बच्चे हैं। कैमरा ऑन कर लो बेशक। तो कौन कौन से बेटे और बेटियां हैं? टोटल 12 है स्ट्रेंथ आपकी? जी सर। टोटल स्ट्रेंथ आपकी 12 है? जी सर। हाँ, तो कौन कौन है भला इसमें? मुझे क्योंकि नाम से और कोई पता नहीं है कौन क्या है, तो काइंडली बेटा जो है कैमरा ऑन करके दिखाते जाओ कौन कौन है क्लास में। सर अभी फर्स्ट लेक्चर था तो अभी तो हम बिस्तर में ही है सर, सुबह देख लीजिए। चलो ठीक है, नहीं है अभी कोई बात नहीं। दूसरा बंदा भाई इकराम किधर है, दिखाएं। इकराम, इधर तो कोई इकराम नहीं है, खाली है। अच्छा इकराम बैठा है, ठीक हो गया। उस्मान, वो किधर हो? ये पता नहीं कहां पे ये होगा, नहीं गायब होगा, इसने कैमरा लगा दिया और आप जो है खुद गायब है। वो किधर हो उस्मान? वो उस्मान किधर चले गए हो? ये है ही नहीं है क्लास में, ये इसकी एब्सेंट है। ऐशा को तो मैं जानता हूँ। ऐशा बेटी? जी सर जानते हैं ना। हाँ जानते हैं, लेकिन आप जो है ना वो जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। ये हाफिजा राबिया, हाफिजा राबिया जी सर प्रेजेंट। इधर बेटा जल्दी करो ना। अस्वा कौन सी बेटी है? ठीक है, अब मैं मुझे नहीं पता आप कौन सी हैं, ठीक है चले। ये उसके बाद जो है आमना गफूर, कोमल को तो मैं जानता हूँ। आमना गफूर, आमना बेटी जी सर। इधर। ये आमना गफूर कौन सी बेटी है? जल्दी करें बेटा। आमना बेटी। जी जी सर। आपको तो बेटा समझ नहीं आती थी, अब आप क्यों आ गए फिर प्योर में? नहीं सर आती है। अच्छा, आपके कमेंट्स तो यही सर थे। आपने बुक्स बता दी है ना? मैंने तो वो बता दी हैं। नहीं सर बुक्स का नहीं पता था, अभी पता चल गया। नहीं, मैं पहले कोर्स की बात कर रहा हूँ, जब हम इंशाल्लाह। अब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ। सर उसकी भी आती थी लेकिन बुक्स का नहीं पता था कहाँ से पढ़ाते थे, सिर्फ नोट्स भी अनकम्प्लीट थे इसलिए। बेटा जो है बहुत सारी बुक्स, अब यहाँ पे भी मैं बहुत सारी बुक्स में घूमूंगा फिरूंगा, तो इसलिए सर हम भी फिर एक लेंगे। बुक चलें देखते हैं। आपकी वहां से चिन्योट से कोई अहमद भी है इवनिंग का बच्चा? सर अहमद चिन्योट के दो तीन हाँ, गर्ल्स हैं, 3-4 बॉयज हैं। एक अहमद भी है, उसका कोई जिक्र हुआ था। चले आगे बेटा बढ़ते हैं। अच्छा इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दें। सबसे जो स्मॉलेस्ट एग्जांपल है वो बेटा है, और साथ में सिग्मा अलजेब्रा की बात भी कर दूं। जस्ट एक पॉइंट मुझे इजाफा करना है। सिग्मा अलजेब्रा में, अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा में सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है। अलजेब्रा में ये फाइनाइट यूनियन जो है, ये आपके पास फाइनाइट यूनियन भी उसी के अंदर कंटेन करनी चाहिए, और सिग्मा अलजेब्रा में यही जो है ये इन्फिनिट यूनियन भी, ए आई जो है, वेयर आई जो है वहां कहां से 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और इनकी यूनियन जो है, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए आई जो है, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी उसी कलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। अगर फाइनाइट कलेक्शन है उसके अंदर तो फिर वो अलजेब्रा, और अगर इन्फिनिट जो है यूनियन, लेकिन ये काउंटेबल होनी चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसको देख ही ना सके कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं,
तो ये जो क्या है हमारे पास इन्फिनिट यूनियन है, वो भी काउंटेबल इन्फिनिट काउंटेबल यूनियन जो है वो भी क्या होनी चाहिए, उसी के अंदर, उस सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए। तो ये चौथे वाले पॉइंट में अगर ये शामिल कर लिया जाए तो यही जो सेट होगा, यही जो कलेक्शन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको बेटा हम सिग्मा अलजेब्रा कहेंगे। सिग्मा अलजेब्रा, ये मैंने सिग्मा ऊपर लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे सिग्मा, ये वर्ड जो है ये सिग्मा को डिनोट कर रहा है। बेटा क्लियर है बात? जी सर। जी सर क्लियर है। तो मुश्किल यहां तक? नो सर एवरीथिंग इज ठीक हो, क्लियर। इसके एग्जांपल्स बेटा करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं कुछ। पहली एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेटा, ये कलेक्शन जो है ए, और इसमें जस्ट दो एलिमेंट्स हैं, फाई और बेटा किसके, एक्स के। तो सोचिएगा कि ये हमारी क्या ये अलजेब्रा बनता है? पहली बात ये है कि ये फाई और एक्स बिलोंग कर रहा है ना बेटा, ठीक है ना? जी सर। जी सर। दूसरी बात कि फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा बच्चों? एक्स। और एक्स का कंप्लीमेंट फाई। हाँ, शाबाश। तो ये जो है जौन से भी हमारे पास है, अगर फाई है तो इंप्लाइज दैट फाई का कंप्लीमेंट जो कि बेटा क्या है, एक्स है, ये बिलोंग कर रहा है किसको, ए को, इस कलेक्शन को। और इसी तरह जो है अगर एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, यहाँ पे भी ये बिलोंग, एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, इसको, तो फिर इंप्लाइज दैट एक्स का कंप्लीमेंट जो कि क्या होगा, वो फाई होगा। ये फाई भी क्या होगा, लाजमी तौर पे इस कलेक्शन के अंदर मौजूद है। थर्डली बेटा इनकी यूनियन क्या होगी? एक्स सर। फाई यूनियन एक्स। एक्स फाई यूनियन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है इसको, तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई। ये इन्फिनिट तो थी नहीं, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है, एक साथ और भी साथ बात है कि ये अलजेब्रा भी है और क्या है साथ, सिग्मा अलजेब्रा। कल मैं बात करूंगा कि इसमें हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा अलजेब्रा भी है और बेटा क्या है, अलजेब्रा भी है। ठीक है जी सर। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। कलेक्शन हमारे पास है ई, ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स के। आपने शो करवाना है कि क्या ये वाला सिग्मा अलजेब्रा बनता है या नहीं बनता है। शाबाश बच्चों, शाबाश। सर एक्स के बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, फाइनाइट है या इनफिनिट है? नहीं बेटा, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जस्ट एक्स आपका कोई सेट है। ओके सर। बनता है बनता है बेटा, आप लोगों ने शो करवाना है। एक ये मैं थोड़ा सा काम दे रहा हूं आपको, ये एक तो शो करवाना है घर से। दूसरा बेटा ये काम करना है आप लोगों ने कि एक्स हमारे पास आर है, ठीक है, और कलेक्शन जो है ये ए जो कलेक्शन है वो बेटा है, इसमें तमाम के तमाम सेट्स हैं ए कंटेन इन आर सच दैट ए सी इज काउंटेबल ऐसे सेट जिनका कंप्लीमेंट क्या है,